Hey, good morning, all of you. Have a nice day. Hope all good, everything fine, and you are doing great. तो चलिए रोज़ की तरह आज भी न्यूज़ देखेंगे हम। आज 6-7 टॉपिक होगा। एक एक करके हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम क्या है? पीएम क्या है, श्री क्या है? तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। देखेंगे इस स्कीम के तहत इसको कितना बजट एलोकेट किया गया, इस स्कीम के तहत क्या जा रहा है, किस स्टेट ने अपने इस स्कीम को लागू किया अपने स्टेट्स में। तो ये अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2022 में। इसका लक्ष्य क्या है कि 14,500 स्कूल्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डेवलप करना। ऐसा नहीं कि नया स्कूल्स लाना, बस डेवलप करना। जो भी स्कूल्स हैं उसको टू शोकेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डेवलप करना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि इतने स्कूल को भी लिया है, इतने स्कूल को डेवलप करेगा फिर, ताकि ये दूसरे स्कूल के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट हो और दूसरा इस चीज़ को फॉलो करे। बजट देखा जाए तो 27,360 करोड़ बजट दिया गया है और इसमें सेंट्रल का शेयर देखा जाए तो 18,128 है सेंट्रल शेयर। टाइम पीरियड रखा 2022 से 23, फिर 26 से 27 तक। और किस किस स्कूल पर ये एप्लीकेबल है? जैसे एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी, इस सब स्कूल में ये पीएम श्री स्कूल्स स्कीम एप्लीकेबल होगा। टारगेट यही है कि ताकि ये हो कि जीरो ड्रॉप आउट जो उसको कम करे, जीरो ड्रॉप आउट रेट को सभी ग्रेड में 2 साल के अंदर। इसका टारगेट यही है। इसमें कुछ रखे गए हैं, जैसे पुपिल टीचर का रेशियो फिक्स किया जाएगा, इनोवेटिव पेडागोगी लाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 10,077 स्कूल, इसमें 839 के केंद्र विद्यालय और 599 नवोदय विद्यालय, ये सब है। और स्टेट और बाकी कितना है? 8,639 जो है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से आएंगे। और पीएम श्री स्कूल को स्कीम को अडॉप्ट किया और इसमें कितने स्कूल्स को डेवलप किया है, तो इसमें यूपी है 1 नंबर पर, 1865 पीएम श्री स्कूल्स, महाराष्ट्र 910 और आंध्र प्रदेश 900। याद रखना, यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। फीचर्स इसका आखिर पीएम श्री स्कूल्स पीएम स्कूल्स क्यों बोल रहे, सॉरी, पीएम श्री स्कीम लाने का क्या है? एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन हो, ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव आए ताकि इन्वायरमेंटल पे भी फोकस्ड के, इनोवेटिव पेडागोगी हो, एक पढ़ाने के तरीके में इनोवेशन लाओ, क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस का बात हो, स्कूल के क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस फ्रेमवर्क काम किया जाएगा। चैलेंज इसमें यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक चैलेंज मोड रखा जाए, एक मिनिमम बेंचमार्क कि आपको एक स्कूल में आप पक्का स्कूल हो, एक टॉयलेट हो, सैनिटेशन प्रॉपर हो, तो आप इस चीज़ में ले सकते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और ये सब क्या लर्निंग आउटकम सब आता है। और एक इंक्लूजन भी रखा, जैसे 70% अगर अर्बन स्कूल का स्कोर है तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा पीएमसी स्कीम में, और रूरल एरिया का है तो उसमें 60%। जियो टैगिंग किया जाएगा स्कूल का वैसे एन के साथ, भास्कराचार्य। और ये पीएम यूज ऑफ प्रीफिक्स पीएम से, तो जितने भी स्कूल्स इस स्कीम के तहत होंगे तो सब पे लिखाया जाएगा पीएम श्री, जो भी हो, डैश पीएम श्री केंद्र विद्यालय, पीएम श्री डैश स्कूल। तो इसके लिए फिर ना बहुत सारे स्टेट्स का
क्या कहते हैं, इसके लिए हाँ नहीं किया है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में, दिल्ली हो गया, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब का कहना है कि ऐसा नहीं कि मतलब हम मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी ये सब है, तो जब मेरे पास है ही तो फिर क्यों मतलब हम एक नाम दे पीएम श्री। इसी के तहत एक और है समग्र शिक्षा फंड्स, क्योंकि ये फंड्स जो है सब स्टेट्स को मिलता है सेंटर के द्वारा। तो इस बार जो है तमिलनाडु को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? तो इसलिए रोका गया है कि वो पीएम श्री स्कीम को मना कर दिया है। पीएम श्री स्कीम इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। ये समग्र शिक्षा फंड ये किस किस को मिला का है? समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा फंड में फंडिंग 60-40 का है। सेंटर और स्टेट का सपोर्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये प्रोग्राम जो है प्री स्कूल से क्लास 12 तक एक्सटेंड करता है। वही हम बोले ना क्या कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेंटर जस्ट फंडिंग स्टॉप कर देता कि ये पीएम श्री स्कूल स्कीम में ऐड नहीं होना चाह रहा, तो उसको मना कर दिया था। और बहुत सारे स्टेट है जैसे तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब के द्वारा MOU पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर नहीं साइन किया गया। अगला है एंटीबायोटिक्स ओवर यूज लेड 33% सेप्सिस डेथ। ये क्या है कि एंटीबायोटिक्स का अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो 33% सेप्सिस डेथ का चांस बढ़ जाता है। एक स्टडी लैंसेट के द्वारा स्टडी किया गया जिसमें कहा गया कि 60% जो है 29.9 लाख केस में सेप्टिक डेथ में 60% जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ था। 2019 का डाटा था। सेप्सिस क्या होता है? इसको ब्लड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और एक इन्फेक्शन ऑर्गन का डिसफंक्शन होने लगता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है स्पेशली इस बीमारी का इसका वजह मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर इंडिया से देखें तो वही 60 लाख बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डेथ हुआ, तो और 10 लाख सेप्सिस डेथ लिंक है बैक्टीरियल से इस साल भी 33.4%। इंडिया का ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रैंकिंग रिलीज किया गया था। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इंडिया ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रैंकिंग रिलीज किया गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। इसमें वही है कि ये आप साइबर सिक्योरिटी के प्रति कितने कमिटमेंट हैं, उसी चीज़ को ये मेजर करता है और हाईलाइट करता है साइबर सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस को, और आप ऑनलाइन सेफ्टी में कितना अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, कितना उस अनुसार आइडेंटिफाई करता है, एवेल्यूएट करता है कि किस तरह से बिजनेस, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी सब ऑनलाइन सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, किस तरह से उसका सिक्रेसी रखा जा रहा है। इसके 3-4-5 पेज जैसे लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी मेजर्स और कॉर्पोरेशन, इस मेजर्स पे मापा जाता है कि आप आउट ऑफ, और 20 स्कोर रखा जाता है, आउट ऑफ 20 आप कितने स्कोर कर रहे हैं। इंडिया जो है टायर 1 में रखा है, चूँकि इंडिया 98.49% स्कोर किया और ये 47 लीडिंग कंट्रीज में आया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जो है ये यूएन का स्पेशलाइज है और ये बहुत ही ओल्डेस्ट एजेंसी यूएन के 1868 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर जेनेवा, 193 मेंबर स्टेट्स। और रिपोर्ट ये क्या देता है? ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट देता है।
नालसा का लोक अदालत सेटल्स, न्यूज़ में आया कि नालसा का जो है लोक अदालत जो होता है ये जो है 1 करोड़ के से भी ऊपर केस को सेटल कर दे। तो वही है क्या कि बाय नेशनल लोक अदालत। रोल इसका वही है कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करो वीकर सेक्शन सोसाइटी को, और एक लोक अदालत ऑर्गेनाइज करो ताकि डिस्प्यूट का एक दोस्ताना तरीके एमिकेबल सेटलमेंट्स हो सके। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि केस का स्पीडी डिस्पोजल हो और जुडिशरी का बर्डन घटे। अब हर चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकता है ना, बहुत वेरियस लेवल जिस नेशनल लेवल पर रहता है और उसका कौन चीफ होता है CJI। स्टेट लेवल पर स्टेट हाई कोर्ट देखता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज देखता है, तालुक और सब डिविज़नल लेवल पर सीनियर सिविल जज देखता है, हाई कोर्ट लेवल पर हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी देखता है, और सुप्रीम कोर्ट पर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी देखता है। और इसमें बहुत सारी इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी आते हैं। जैसे आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि आप राइट टू कंसल्ट, हक है कंसल्ट और डिफेंड भी करने का। और आर्टिकल 39 है जो DPSP में है, ये बोल रहा है कि सबको फ्री लीगल एड जस्टिस मिल प्रोवाइड्स फॉर जस्टिस फॉर ऑल, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि ये कि स्टेट को इंश्योर करना होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑब्लिगेटरी फॉर स्टेट टू इंश्योर इक्वलिटी, लॉ के सामने कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू फ्री लीगल एड और फ्री लीगल सर्विस आपको दिया जाएगा। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। पेंडिंग केस देखता है, स्टेचुरी स्टेटस इसको मिला 1987 में। लोग ये इसके बाइंडिंग और फाइनल होते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर। इसके जजमेंट बाइंडिंग और फाइनल होते हैं। एक है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सेंटर जो इसमें 6,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेट करना जा रहा है। और ये किस मिशन के तहत? MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत आया है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये एक मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच है जिसमें आप फोकस करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन डाटा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं करके। जैसे मैपिंग सिस्टम पर ध्यान देंगे, यूज होगा उसमें GPS होगा, सेटेलाइट इमेजरी होगा, सेंसर, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज होगा। गोल यही है कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होल फार्म मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जाए ताकि रिसोर्स का ऑप्टिमाइज हो सके, क्वालिटी इल्ड अच्छा हो, और प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करते हुए हम क्वालिटी भी अच्छा रिसोर्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकें। स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम जो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत इसमें 15,000 एकड़ लैंड को कवर किया गया है 2024 से 25 और 2028-29 से। एम वही कि 60,000 किसान को बेनिफिट इससे मिले। प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर सेटअप हुआ 22 जगह पर, और ये स्टेट सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब में, और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यूपी सब में। इसके तहत क्या होगा? फॉर्म फील्ड को एक ब्रोकन किया जाएगा मैनेजमेंट जोन में, फिर वो मैनेजमेंट डिसीजन बेस्ड होगा प्रत्येक हर जोन को क्या रिक्वायरमेंट है, GPS यूज होगा इस जोन को कंट्रोल करने के। तो प्रिसीजन फार्मिंग देख ले। एक है रंगीन मछली ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, मिनिस्ट्री फॉर फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के। ये कहाँ? तो भुवनेश्वर में हुआ था। ICRCF है, डेवलप्ड किया गया ICRCF के द्वारा। सपोर्ट किससे मिला? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। MOE को ऑर्नामेंटल फिश सेक्टर को प्रमोट करो, एक नॉलेज रिसोर्स प्रोवाइड करो ताकि एक्वायर एंड स्टॉप ऑनर और फिश ऑनर को एक काम मिल सके। ऑर्नामेंटल में
और इसके फिर बहुत 8 इंडियन लैंग्वेज में इसको लाया जाएगा। एक केयर, उसकी किस तरह ब्रीडिंग करना हो, किस तरह मेंटेनेंस करना, वो सब पर ध्यान जाएगा। और एक करेंट शॉप आप यूज़र को आप लोकेट कर सकते हैं। और न्यू कमर और प्रोफेशनल को ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री में एक एजुकेशनल मॉड्यूल मिलेगा। तो ये था रंगीन मछली, ये था आज का न्यूज़। 6-7 रंगीन मछली है, प्रिसीजन फार्मिंग देखे, और क्या देखे, नालसा लोक अदालत जो है एक केस को सेटल्ड कर दिया गया। इंडिया का ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स देखे कि रिलीज होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। PM श्री स्कीम देखे, एंटीबायोटिक्स देखे कि ओवरडोज से सेप्सिस डेथ होता है और ये एक तरह का ब्लड पॉइजनिंग होता है। 33% सेप्सिस डेथ। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम देखें क्या कि ये PM श्री स्कीम से रिलेटेड है। तो न्यूज में आया कि तमिलनाडु को ये फंडिंग देने से स्टॉप कर देता, क्योंकि वो PM श्री स्कीम में के MOU पर साइन करने से मना कर दिया था। और PM श्री स्कीम के तहत कितना 14,500 स्कूल को डेवलप किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो ये था आज का न्यूज़। तो चलिए तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो।